Good morning to all of you once again. Yesterday we were making the discussion on chapter number 12. Chapter number 12 आपकी स्पेशल पर्पसेस बुक वो हम कर रहे थे। तो स्पेशल पर्पस बुक में आपके पास में परचेज बुक जो है ये चल रही थी। तो परचेज बुक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट देयर मस्ट बी गुड्स, देयर मस्ट बी परचेज ऑफ गुड्स। आपका जैसा से पर तो गुड्स की परचेजेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मेन से अगर आप लैंड बिल्डिंग मशीनरी कुछ खरीदते हैं, दैट इज योर एसेट, फर्नीचर एक्सेट्रा, वो एसेट है तो वो आपकी परचेज बुक में नहीं आएगी। सेकंड, इट मस्ट बी ऑन क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट होना चाहिए, उधार होना चाहिए, क्योंकि नगद तो जो है वो आपका कैश बुक में चला जाता है, ठीक है। तो आपका परचेज बुक में उधार होगी वही होगी। तो दो आपकी मेन कंडीशंस हैं, ठीक है। आज हम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन सेकंड आपका पेज नंबर 12.5 के ऊपर है। तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड कहिए और हम उसमें फॉर्मेट जो हम बनाते हैं सेम डिटो वही है, कल बड़ा जैसा ही। हाँ, इसमें मैंने फ्रेट के बारे में कर बोला था कि उससे पहले जो है फ्रेट का अलग से कॉलम बनता था। अब कहता है कि जीएसटी लगने के बाद में फ्रेट का कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेट के ऊपर जो है जीएसटी लगना एक अलग मैटर है। तो हम यहाँ पर कि वो इसके अंदर नहीं लेते। तो ये करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो, एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ इन परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग दैट CGST 2.5% एंड HGST इज 2.5 एंड 2.5% है। तो अब करें कि आप जो ये एंट्रीज दे रखी इनके करके दिखाओ। तो हम सबसे पहले तो वही आपके कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो आज मैं कुछ छोटा लिखूँगा, कल क्योंकि पूरा आया नहीं था तो मुझे बड़ा दिक्कत सी रही कि मैं क्वेश्चन जब पूरा नहीं करवा पाया इसके ऊपर। तो आज मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा ताकि क्वेश्चन की सारी डिटेल्स आ जाए, लास्ट टोटल तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हम बना रखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आपका डेट का कॉलम है, फिर उसके बाद में नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर है। नेम ऑफ सप्लायर के बाद में आप आ जाओ जी, वो आपके पास में था इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में है इनवॉइस नंबर, आई नंबर लिख देते हैं हम, ठीक है। इनवॉइस नंबर के बाद में आपके पास में LF, क्योंकि ये लेजर ये आपका जनरल भी माना जाता है, तो आपका उसके बाद में ये LF, ठीक है। और LF के बाद में जो नेक्स्ट आपके पास कॉलम होता है वो आपके पास में है डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद में डिटेल्स, यानी सारी कैलकुलेशन यही करते हैं, डिटेल्स। डिटेल्स के बाद में आपके पास में नेक्स्ट कॉलम है वो आपका परचेजेस, परचेजेस के बाद नेक्स्ट आपके इसमें है आपने परचेज किया तो नेचुरली इनपुट है HGST होगा, तो ये इनपुट CGST, ठीक है। और उसके बाद में आपका इनपुट SGST, और उसके बाद में आपका होगा IGST, क्योंकि IGST भी आपका हो सकता है IGST। और IGST के बाद लास्ट कॉलम आपके पास टोटल का होता है, तो वो आपके पास टोटल अमाउंट, ठीक है। ये क्या आपके पास टोटल अमाउंट, ये आपके पास बनेंगे सारे कॉलम, ठीक है। हाँ जी, ये ध्यान रखें आप कि इसमें केवल माल होगा और उधार होगी,
आपका जब नगद इसमें कोई एंट्रियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो हम पहला ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। तो कहता है कि अप्रैल 4 को परचेज फ्रॉम राधा किशन एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 305। आपका इनवॉइस नंबर जो है 305 इसमें। और कहता है कि 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा है, वो आपका जो है 200 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। और 80 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा है 500 पर मीटर के हिसाब से। और ट्रेड डिस्काउंट आपका 20% है। तो इनवॉइस नंबर 305 है राधा किशन एंड सन्स। तो इनवॉइस नंबर 305 ये आपके इसमें क्या है, अप्रैल 4 मेसर्स राधा किशन एंड सन्स न्यू दिल्ली जो भी है। ठीक है, एड्रेस आपने लिखना होता है। और इसमें क्या खरीदा था, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ। मैं छोटा लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर मीटर। तो आपका ये टोटल होगा जी, वो कैसे बन गया 20,000। ये आपके पास में गया 20,000। इसके बाद इन्होंने बोला 80 मीटर वुलन क्लॉथ, 80 मीटर वुलन क्लॉथ है तो वो आपका 500 रुपये के हिसाब से। तो 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 500, तो ये आपके पास हो गया 40,000। ठीक है जी, तो टोटल मिला के आपका ये हो गया जी, वो हो गया 60,000। और इस 60,000 के ऊपर जो है इन्होंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 60,000 पे आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना वो हम काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेस TD ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपके पास में दे रखा था वो 20% है। तो कितना है ये, हाँ 20% है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट काटते हैं तो आपके पास में बन गया जी 12,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ये आपके पास में हो गया 12,000। ये बन गया आपके पास में 48,000। ठीक है, इसके ऊपर आपका CGST IGST SGST बोल रखा 2.5%। तो ऐड में आप कर लो CGST, ऐड में आप कैसे हैं CGST 2.5%, SGST 2.5%। और इन दोनों का 2.5% निकालें तो ये हमारे पास बनता है 1200 और 1200 रुपये, 1,200 और 1,200। टोटल हमारे पास बन गया जी, ये बन गया 50,400। ठीक है, और 50,400 को परचेज में तो आपके पास है 48 ही बना, परचेज तो आपका 48 ही है। CGST IGST आपका 1,200। ठीक है, IGST है नहीं, तो टोटल अमाउंट आपका वही बना 50,400। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ये बोल रहा है कि आपका जो परचेज्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी यूपी, बिल नंबर 240 नंबर बिल से हमने खरीदा है। और ये हमने यूपी का कोई कस्टमर है उससे हमने खरीदा है, सप्लायर से। उसका नाम है रघुवीर प्रसाद। तो हमने लिखा मेसर्स रघुवीर प्रसाद, यूपी से हैं। और इनसे हमने क्या ख़रीदा था, इनसे हमने ख़रीदा था 50 मीटर सिल्क 600 के हिसाब से। ठीक है, तो ये होगा 50 मीटर सिल्क, 50 मीटर सिल्क एट द रेट ऑफ 600। तो ये आपके पास में 30,000 का, ये आपके पास में जी 30,000 का। फिर उन्हें से खरीदा था, वो खरीदा था 40 मीटर कॉटन 250 के हिसाब से, 40 मीटर कॉटन और एट द रेट ऑफ, रेट इसका था जी वो 250 के हिसाब से।
250 के हिसाब से ये हो गया 10,000, तो टोटल मिला के हो गया जी 40,000। ठीक है, और इस पे आपका ट्रेड डिस्काउंट जो बोला है वो बोला 5%, 10%, आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमने कर दिया लेस में ट्रेड डिस्काउंट, लेस TD 10%, तो ये 4,000 हो गया। 4,000 हो गया तो टोटल आपका इसमें होगा जी 36,000। ठीक है, इसमें ये हमारा यूपी से है, नेचुरली IGST होगा, ऐड IGST 5%, क्यों 2.5 और 2.5 5 हो गया, तो 36 और 5 करो, 5 करेंगे तो आपके पास 1,800 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा 1,800 रुपीज़, और टोटल आपके पास हो गया 37,800। ठीक है, तो इसमें परचेज तो जो है आपके एक्चुअली 36 की है, तो परचेज तो ये आपकी 36,000 की, CGST है नहीं, SGST है नहीं, और ये आपके पास IGST बना 1,800, टोटल आपका वही बना 37,800 रुपये। ठीक है, ये बना दो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, तो फर्नीचर भैया इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि गुड्स नहीं है। नेक्स्ट है 25 तारीख में परचेज फ्रॉम हरी ओम एंड सन्स गुजरात, तो गुजरात से ख़रीदा है, तो नेचुरली यहाँ पर जो दिल्ली का मेटेरियल है ये गुजरात से खरीदा, तो IGST लगेगा। 100 मीटर वूलन क्लॉथ 600 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो आप 25 तारीख को कर लो। ये पहले वाली एंट्री आपकी थी 12 की। ठीक है, 12 अप्रैल की। अब ये आपके 25 अप्रैल की, 25 अप्रैल की आपकी राशि। तो 25 अप्रैल की हम देखें तो इसमें आपकी राशि क्या बनता है, तो 25 अप्रैल में बंदा था हरिओम एंड सन्स, तो ये हो गया मेसर्स हरिओम एंड सन्स, और ये गुजरात का है। इसे कंफर्म अगर कि IGST लगेगा। क्या खरीदा हमने इससे हमने जो ख़रीदा है वो खरीदा 100 मीटर वूलन 600 के हिसाब से, 100 मीटर वूलन 100 मीटर वूलन एट द रेट ऑफ 600, तो ये आपके पास में 60,000 का, ये आपके पास 60,000 का। इसके बाद में आगे हमने क्या खरीदा इससे, और कुछ नहीं खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट 15% है, और फ्रेट चार्जेज आपका 3,000 है। ठीक है, तो फ्रेट चार्जेज हम यहाँ पर दिखाते नहीं, कहते अलग से एंट्री करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका इस पर 15% है, तो घटा दो, लेस है ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो ये 15 छिके 90, 9,000 रुपये बच गए। 51,000, 51,000 रुपये आपके पास बच गए, और 51,000 पे आप IGST लगा दो, वो हो जाएगा 2550। ऐड में IGST वो आपके पास में 5% है, तो ये हो गया 2550। टोटल कर लो, ये होगा जी 53,550। ठीक है, अब इसमें देखो परचेज तो आपकी वो 51,000 की है। ठीक है, तो परचेज में आप देखोगे 51,000, क्योंकि रियल अमाउंट तो यही है 51,000। CGST नहीं है, SGST नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो है IGST है वो हो गया 2,550। टोटल अमाउंट हो गया 53,550। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद आपका लास्ट स्टेप रहता है वो ध्यान से देख लो। लास्ट स्टेप आपके उसमें रहता है कि 30 अप्रैल को तो महीना ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आपका जो हो गया 30 अप्रैल, 30 अप्रैल आपके पास में हो गया, और 30 अप्रैल को आप यहाँ पर ऐसे लाइन लगा लो, एक लाइन लगा लो। ठीक है, और लास्ट तक लगा लो लाइन। ठीक है, अब इसमें लास्ट तक लगाया तो सबसे पहले आपके पास में देखो ये हो गया जी टोटल। ठीक है, इसमें टोटल कर दो आप सारों को, आपने कुछ नहीं करना, तो आपने यहाँ कर दिया टोटल।
टोटल। इसका तो हमने करना नहीं है, इसका टोटल कर लो। तो ये अब मैं बुक में देख रहा हूँ, ये आपके 135 1,35,000 हो गया। इसका टोटल करें तो आपका 1200 ही बनेगा। इसका टोटल करें तो ये भी आपका 1200 ही बनेगा। इसका टोटल करें तो ये आपका ज़्यादा बनता है, और ये अमाउंट आपका बनता है जी 4350 और इस सारे का टोटल करें तो ये बनता है 141,750 141,750। और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन जो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको ये करेंगे। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी बच्चे को दिक्कत इसके बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ही और शी कैन आस्क फ्रॉम मी। आप हेजिटेट मत हुआ करो, आपको जो पूछना है आप मेरे से पूछो, कोई समस्या नहीं मुझे पूछने में। हाँ जी, फिर चले आगे, इसको छोड़ दिए यहीं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको सारा आ गया है, इसीलिए आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ, पिछले साल की बुक में, सर की बुक में चेंज है थोड़ा सा। यहाँ पर पिछले साल की बुक में लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज अकाउंट ने तो परचेज अकाउंट डेबिट ये सारा अमाउंट आगे लिखा होता था। अब क्या है, सिर्फ टोटल क्या परचेज अकाउंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हाँ जी। अब बाद की हमें बातें करें तो ये जो रेट वगैरह वगैरह है ये आपका जर्नल में चला जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। परचेज बुक तो ऐसी है, ठीक है, और परचेज अकाउंट ऐसा बनता है, वो आप लेजर में सीखेंगे। परचेज अकाउंट इस प्रकार से बनता है, शायद जो बच्चे पहले आए थे उनको पता भी होगा। परचेज अकाउंट ऐसा बनता है, ये इसकी डेबिट साइड होगी और ये इसकी क्रेडिट साइड होगी। तो इस प्रकार से आपका बनता है। तो कहते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक जो है ये जर्नल का पार्ट माना जाता है, हमने यहाँ पर LF दिखाया हुआ है। ठीक है, जबकि वो आपका लेजर है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लेजर नॉट द जर्नल। तो ये जर्नल का पार्ट है, वो लेजर का पार्ट माना जाता है। दूसरा, देयर इज ए डिफरेंस इन फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, कि आपका यहाँ पर परचेज बुक का फॉर्मेट तो ये है, इतनी सारी कहानियाँ हैं, और परचेज अकाउंट का फॉर्मेट अलग है। तो इसलिए एक तो ये जर्नल है वो लेजर है, दूसरा इसका फॉर्मेट अलग है उसका फॉर्मेट अलग है। और तीसरा कहता है कि परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पर तो केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, जबकि परचेज अकाउंट में आपकी क्रेडिट परचेज हो चाहे आपकी कैश परचेज हो, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड आपकी होती है। ठीक है, तो ये इस दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास में है दैट इज सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। ठीक है, यानी सेल बुक किसे कहेंगे या कैसे बनाएंगे, या सेल्स जर्नल कैसा बनेगा। तो क्योंकि जर्नल तो इसलिए क्योंकि जर्नल बोला जाता है इसको, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द जर्नल। और बुक इसलिए बोला गया क्योंकि ये अलग से बुक बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपके हम अगला जो बनाएंगे वो सेल्स जर्नल बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस जहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर था वहाँ पर नेम ऑफ परचेजर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर है वहाँ पर नेम ऑफ परचेजर हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। बाकी ठीक वही ट्रांजेक्शन्स वैसे के वैसे लिखी जाती है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस आपका नहीं आता है। तो इसीलिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है, इस चैप्टर में ज़्यादा टफनेस नहीं है। और आगे वाला लेजर है वो इससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, और अगर आपने 14 चैप्टर तक सारे के सारे कर लिए तो उसके बाद में आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपका बेसिक इतना मजबूत हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर। हाँ जी, अब अगर कि शेयर बुक और शेयर जर्नल, तो उसमें कंडीशन वही है दोनों के दोनों। एक तो आपकी, जी बोलिए। 21 को स्कूल के बारे में अभी ये था कि अखबार में मैंने पढ़ा था कि अगर पेरेंट्स आपको यस करते हैं रिटर्न परमिशन के साथ में, यू कैन विजिट टू द स्कूल टू टेक योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नॉट विद द बैग्स। आप स्कूल के हिसाब से नहीं आएंगे, आपकी प्रॉब्लम है किसी की आधे घंटे की, 20 मिनट की, घंटे की, वो अपने सब्जेक्ट टीचर से मिल करके प्रॉब्लम ले सकता है।
स्कूल खुलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लासेस लगेंगे, ऐसा नहीं है। 21 से लेकर के 30 तक ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। इफ इट इज विल बी सक्सेसफुल, then the school will be allowed to reopen on 1st October. And if there will be more danger, or if there will be any problem, then school will be closed down again. तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके स्कूल अभी खुल, ठीक है ना, ये है। ठीक, ओके, वेलकम। हाँ जी, और कोई पॉइंट है, कोई आपने पूछना है? टेस्ट आपके बन चुके हैं, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है, ठीक है। तो आप उससे अपने जो है टेस्टों की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक का पूरा रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पाएगा, पर मैं जो बता देते हैं कि सेल्स बुक में जो सेम वही कंडीशन है कि आपकी जो है नंबर 1 गुड्स की सेल होनी चाहिए, यानी नंबर 1 आपके पास सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 मस्ट बी ऑन क्रेडिट, मस्ट बी ऑन क्रेडिट की सेल तो होनी चाहिए, पर मस्ट बी ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश की सेल होगी तो दैट विल बी एंटर इनटू द कैश बुक, बट इफ द सेल इज ऑन क्रेडिट देन इट विल बी एंटर्ड इन द सेल बुक, ठीक है। तो इस सेल बुक में आपकी एंट्री कर दी जाएगी। आपका जो फॉर्मेट है वो सेम वैसा का वैसा ही है, बस एक जगह चेंज है, वो मैंने आपको बता दिया था। और मैं फॉर्मेट आपको जो दोबारा से फिर बता देता हूँ कि इसमें फॉर्मेट आपका कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चाहिए, मैंने बनाया फॉर्मेट यूँ करके, क्वेश्चन तो पूरा होगा नहीं इसलिए मैं केवल फॉर्मेट ही डिस्कस कर रहा हूँ। ऊपर लिखेंगे सेल्स बुक, सेल्स बुक, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर होगा डेट, डेट। उसके बाद में वहाँ पर हमारा था सप्लायर, सप्लायर की बजाय हमारे यहाँ पर होगा नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर। और नेम ऑफ कस्टमर के बाद में फिर वही आपका जो वहाँ पर वोचर नंबर आता था, तो यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर आता तो यहाँ पर भी सेम इनवॉइस नंबर ही है, तो ये आपका आई नंबर, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद में आपका ये भी जर्नली है तो LF आएगा, तो ये आपके पास ये आ गया जी LF, ठीक है। LF के बाद में आपका उस बुक में आता था वो डिटेल्स, तो ये आपका डिटेल्स सेम वही है, डिटेल्स। डिटेल्स के बाद में नेक्स्ट आपके पास यहाँ आता था परचेजेस, तो यहाँ पर परचेज के बजाय सेल आ जाएगा कि अमाउंट आपका सेल है कितना, सेल आ जाएगा। सेल के बाद में आपका वहाँ पर आता था इनपुट, तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि हमने इकट्ठा किया है। आउटपुट CGST, और नेक्स्ट हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट SGST, ठीक है। और उसके बाद में आपका हो जाएगा IGST, आउटपुट IGST, ठीक है। और लास्ट में आपके पास हो जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये आपका बनेगा। तो आपका सेम फॉर्मेट है, बस ज़रा सी चेंजेस हैं और कोई चेंज नहीं है। यानी आपका नेम ऑफ कस्टमर आ गया, वहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर था, बाकी जो इनपुट था वहाँ पर आपका आउटपुट आ गया, और इसके सिवाय इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं थे। तो ये जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो 3rd है और 4th है, ये हम कल करेंगे। और कल के साथ ही यूँ मान लो कि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक प्रकार से। आगे परचेज रिटर्न बुक और ये सेल रिटर्न बुक हैं, ये आपका सिर्फ जो है 5-5 मिनट की सारी की सारी। तो बाकी आगे पर जो क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उसके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं और बाकी हम कर भी लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कोई पॉइंट आपका दिमाग में हो जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं? ऐसा कोई पॉइंट नहीं आपके दिमाग में? तो ये आपका जो है फॉर्मेट आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो फॉर्मेट याद नहीं रहता हम लोगों को, और फॉर्मेट याद नहीं रहना वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि हमें पता तो होता है कि कुछ लिखना है,
और फॉर्मेट जब तक नहीं मिलेगा हमारे को तो हम पता नहीं चलता कि हमने क्या लिखना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही